राना साहब की अदम एतमाद, रोजाना की बदलती सूरत हाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक दिन पहले स्टांस और एक दिन बाद स्टैंस और, क्या वजह है? क्या इत्तेहादी जमातें जिनको वो अपने साथ मुशावरत में शामिल करना चाहती हैं उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, इसलिए कोई वाज़ेह बयान नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बड़ी ब्रेकिंग्स भी देंगे और वो गुफ्तगू भी करेंगे, वो चीज़ें भी सामने लाएंगे जिसकी मुंतज़िर है कौम। 2 दिन से खासकर रात के बाद एक ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि कल सुबह हर शख्स, हर मीडिया, हर अखबार, हर टीवी ये कह रहा था गवर्नमेंट गई, हुकूमत गई। यही हो रहा था ना, 100% हुकूमत गई। 4 घंटे बाद लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, नहीं भाई हुकूमत नहीं गई, कुछ और मामलात है। 6 घंटे बाद ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि जनाब मामला किसी और तरफ जा रहा है, लगता है कि अब हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन आपस में लड़ पड़ेगी। मुख्तलिफ चीज़ें आना शुरू हो गई और फिर हुकूमती इत्तेहादी ने जहाँ पे बहुत सी बातें की, वहाँ पे ये भी कहा कि हुकूमत के कुछ लोग अपोजिशन के पास सेफ़ हैं, यानी अपोजिशन उन्हें महफूज किया हुआ है। यानी ऐसी चीज़ें आने के बाद ये ऐसे बयानात हैं जिसके बाद मुझे तो अदम एतमाद की तहरीक पेश होती नज़र ही नहीं आ रही। या सर, मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तारीख जो है, तारीख तहरीक, वो पेश होती नज़र नहीं आ रही। आज के दिन तक, जब तक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि अदम एतमाद की तहरीक कब पेश होगी। कोई डेट फिक्स नहीं हुई। नहीं, कयास आ रही हैं। देखिए, वो तो 18 तारीख की भी थी, अब 28 पे चले गए हैं। अब इन सारे मामलात में मैं आपको 2-3 चीज़ें, पहले तो ब्रेक कर दूं खबरें। वो हुकूमती, तमाम हुकूमती इत्तेहाद आखिरी दिन तक ऐसे लगेगा कि वो अपोजिशन में चले गए हैं। हो सकता है कुछ ऐलान भी हो जाए, लेकिन लास्ट डे, या सर, लास्ट डे जिसका किसी को अभी पता नहीं है, जो भी लास्ट डे होगा, उस आखिरी दिन में बिल्कुल गेम उल्ट जाएगी। अब आप पूछेंगे गेम कैसे उल्टेगी? नहीं, मैं ये पूछूंगा किसके हक में उल्टेगी? हुकूमत के हक में उल्ट जाएगी। अच्छा, यानी ऑपोजिशन की गेम उलट जाएगी? अपोजिशन की गेम उलट जाएगी। अभी तो आपका फड्डा पड़ जाएगा। एक और खबर ले लेना, अभी तो इस्लामाबाद में 25 मार्च को इकट्ठे होना, फिर इकट्ठे होने के बाद आपने ये फैसला दे देना है कि हम 27 मार्च तक भी इधर ही हैं। पता चले जी 4 मार्च पर गई है तारीख, पता 4 अप्रैल पर गई है, ठीक है। 3 तक की कयास मैं चले, हो सकता 3 पर गई है, यकम रमज़ान है और रमज़ान मुबारक का महीना है, वो पर गई है। हो सकता है कि उससे पहले कोई तीसरा फ्रीक उठे, अदालत में चला जाए, वो बात और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी पेशीन गोई कुछ हद तक आज वजह भी होकर सामने आ गई है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालत में जाने का फैसला कर लिया। ये मैंने आपको काफ़ी दिन पहले भी कहा था। जी। और हो सकता है कि अपोजिशन के अंदर एक बड़ा इत्तेहादी ये कह के साइड पे हो जाए कि ये इंतशार की सियासत है और मैं इससे इंतशार की सियासत में पाकिस्तान को नुकसान होता नहीं देख सकता, लिहाजा मैं ले दूँ। और अगर एक बड़ा इत्तेहादी ऐसा कह के साइड पे हो गया तो मुझे बताएं, तहरीक अदम एतमाद तो गई। फिर आपने किसी के 20 तोड़े हैं या किसी के 30 तोड़े हैं, फिर तो आप फारिग हो गए ना बिल्कुल ही। ये मैं आपको 2 बड़ी खबरें दी हैं, तीसरी मैं आपको ये एक और ख़बर बता दूँ। या सर, किसी जगह ये फैसला हो चुका है कि ट्रेन सारी उल्टेगी। अगर ये हालात ख़राब हुए तो सिर्फ इंजन नहीं, पीछे जितनी बोगियां हैं, चाहे अपोजिशन की हैं चाहे हुकूमत की हैं, सारी उल्ट जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ। वो जो एक लफ्ज़ होता है ना पंजाबी जी, खेडांगे नहीं तो खेडन नहीं देंगे, लेकिन अब जो होगा वो सारे ही जाएंगे। मेरे पास एक इतला तो ये है कि इशारों को सच मानते हैं। जी, मेरी बात सुन रहे, मेरे पास तो एक इतला ये है, और ये मुझे बड़े वसूख से एक बड़े अहम जगह से मिली। उन्होंने कहा जी बात यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ा स्टैंड लिया रशिया, चाइना के हवाले से, और स्टैंड लिया यूरोपीय यूनियन के हवाले से, जिसको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान के अहमदारों की, पाकिस्तान की रियासत की सपोर्ट हासिल थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस,
जिसमें अहम तरीन फैसले होने हैं। इन तमाम मामलात के बाद आप जब रह भी 1 साल का पीरियड जाता है और आप एक शख्स को ला के निकाल देते हैं, तो उसके बाद आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी वो सारी ताकत, आपका जो चाइना के कैंप में जाना था, आपके सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं तो दुनिया के अंदर जग हंसाई के साथ साथ पाकिस्तान पर बहुत सी कुव्वतें एतबार करना छोड़ देंगी। ये यासर मुझे एक ज़ुम्मेदार शख्स ने कहा, और इशारतन आप समझते हैं कि वो इशारा किस तरफ गया। उसके बाद उसने कहा कि भाई बात बड़ी सिंपल सी है, बड़ी सीधी सी है कि वज़ीर आज़म जो इतने मुतमिन हैं, तो किसी जगह गेम तो मौजूद है ना। मैंने पूछा जी किधर गेम मौजूद है? उन्होंने कहा जी आप देखते जाएं, जितना लंबा सफ़र हो रहा है उतना सफ़र अपोजिशन के लिए बेसब्री हो रही है। और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि एक ख़बर बड़ी, ये ख़बर भी है और ये बाकायदा ये बात, ये जो हम कह रहे हैं ना इत्तेहादी भरोसा नहीं कर रहे यासर, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पंजाब की वजारत आला जो कि अब वज़ीर आज़म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, जिस पर सारी लड़ाई जारी है, उसने कहा मुस्लिम लीग नून ने ये गेम बना रखी है कि अगर हम चौधरी परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बना भी देते हैं तो फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की तरफ भी चले जाएंगे। गवर्नर इनका होगा, क्या एडवाइस देगा, किस तरह सारा कुछ किया जाएगा कि पहले फ़ायदा ले लो और फ़ायदा लेने के बाद फौरी तौर पर ये सारा सिस्टम ख़त्म करके अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ ले आओ। ये जो आज आपने शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है ना कौमी हुकूमत की, ये अचानक किधर से आई है? क्या कौमी हुकूमत की तजवीज़ पहले दी थी इन्होंने? ये तो नए इंतखाबात की तरफ जा रहे थे। लेकिन राणा साहब एक वक्त तो था ना जब पीडीएम की इजलास जारी थे, उस वक्त भी तो कौमी हुकूमत की बात, वो बहुत पहले की बात है। अब तो ये कहते हैं जब आपके पास आपके कार्ड मुकम्मल हैं तो फिर क्यों कौमी हुकूमत? इसलिए कौमी हुकूमत की आपको नज़र आ गई कुछ चीज़। या सर बहुत से तजियाकार अपनी अपनी जगह दुरुस्त कह रहे होंगे, हमारी हो सकता है खबर गलत हो, लेकिन मेरे पास ये इतला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो चौधरी परवेज़ लाई के साथ मुस्लिम लीग नून हाथ करने जा रही है, हमजा शहबाज के अलावा किसी को वज़ीर आला बनाना नहीं चाह रहे। दूसरा, चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं एक वज़ादार आदमी हैं, उनकी एक टीवी इंटरव्यू की जो राय थी वो उनकी ज़ाती राय थी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस पर कहा था कि मेरी पार्टी का ये फैसला नहीं है। भी पार्टी राणा साहब बसद एहतराम, वज़ादारी की सियासत ये चौधरी बरदरान ने हमेशा की और वज़ादारी का क्रेडिट भी उन्हें जाता है, लेकिन आप नहीं समझते कि हालिया दिनों में इस तरह के मुतज़ाद बयानात, यानी एक दिन पहले कुछ और बयान फिर अगले दिन कुछ और बयान, आप पार्टी की हद तक तो बात करते हैं लेकिन कारकुनान को जिनको एक मजमा बना के आपने बताया कि हम करते हैं वज़ादारी की सियासत, हम रखते हैं रवाबित सबसे एक जैसे, एक दिन आप तनकीद करें अगले दिन आप दूसरा बयान अपना लें, उससे आपकी सियासत पे कदगन नहीं लगती? बिल्कुल लगती है कदगन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब का आप इंटरव्यू देखें, उसमें उन्होंने कितनी दफ़ा कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की राय ये नहीं है। अपनी ज़ाती राय उन्होंने दी है, आज उन्होंने पार्टी की राय दी है और आज भी उन्होंने कहा कि हम अभी तक अपनी पुरानी बात पे खड़े हैं, आइंदा आने वाले दिनों में फैसला करना हमारा हक है। देखें यासर एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो हो रहा शोर मचा हुआ है ना बार बार, न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, न्यूट्रल हमेशा न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल हमेशा कोई भी हुकूमत हो उसके साथ खड़ा होता है। कभी न्यूट्रल हुकूमत के मुखालिफ किसी भी जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक के साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि वह हुकूमत का हिस्सा होता है, वह रियासत का एक अहम सतून होता है। ये मैं नहीं कहना चाहता था, चले मैं बता ही देता हूँ। क्या कुछ लोगों ने गुज़श्ता 4 रोज़ से मुलाकातों की कोशिश नहीं की? क्या वो मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद में बहुत से लोग डेरे डाल के नहीं बैठे हुए? क्या किसी शख्स ने लाहौर से एक सिफारिश करवा के मुलाकात की भरपूर कोशिश नहीं की? नहीं मुलाकात हुई, क्योंकि उन्हें ये जवाब मिला कि आपके मामलात हैं, आप जानें।